श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 2। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति इस संसार से निकल सकता है। महत् सेवाम द्वारम आहुर्मुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांतः विमन यवः सुहृदा साधो ये। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मैंने पिछले श्लोक के लेक्चर लिया था उससे आगे मैं आज इसका उच्चारण कर रहा हूँ। तो दूसरा श्लोक यह है, कल प्रभुपाद ने लिया था 1975 बता रहे हैं। इससे पहले श्लोक पर लेक्चर कैसे व्यक्ति संसार से बाहर निकल सकता है। तो पहले श्लोक में ये बताया गया था कि मनुष्य जीवन पशुओं की तरह ऐसे ही बिताने के लिए नहीं है, कुत्ते और सुअर की तरह इसका उचित ढंग से हमें प्रयोग करना चाहिए। और वो परामर्श था तपहा, तपस्या। तपस्या का मतलब है स्वेच्छा से कुछ असुविधा स्वीकार करना। देख लीजिए आप, एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि स्वेच्छा से हमें कुछ असुविधा मतलब कुछ परेशानी स्वीकार करनी है, इसको कहते हैं तपस्या। और तपस्या, दिस इज कॉल्ड तपस्या। तपस्या का मतलब है डिस्टरबेंस। देख रहे हैं आप, अगर आपको डिस्टरबेंस ही नहीं हो रही है भक्ति करते वक्त तो फिर तपस्या नहीं चल रही है। इज द पॉइंट। हमारा बिल्कुल उल्टा चल रहा है। नहीं, सीधा भक्त लोग हम तो शिकायत ही करते हैं, मतलब पंचायत करते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं कि डिस्टरबेंस हो रही है। इसका मतलब है डिस्टरबेंस। तपस्या का मतलब है डिस्टरबेंस होनी चाहिए। नहीं, मुझे कुछ और सपोज प्रभा जी कह रहे हैं, मानो कि मुझे कुछ आदत है और मुझे सलाह दी जा रही है कि इसको छोड़ दो, तो उसमें मुझे क्या होगी, डिस्टरबेंस होगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी पीने की आदत है, और कोई मुझे, मेरा गुरु कहता है, अथॉरिटी कहती है कि छोड़ दो, मत पियो, तो उसको छोड़ने में कुछ मुश्किल तो होगी जिनको बीड़ी पीने की आदत है। उसी प्रकार डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर व्यक्ति को ये धूम्रपान करने में, छोड़ना है उसको, तो छोड़ना पड़ता है। नहीं तो उसका रोग कैसे दूर होगा, उसका रोग दूर नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल दिया है, जो भी चीजें हमारे पास जिसको छोड़ने को दिया कहा जाए वही तपस्या है। उसी प्रकार हमारी जो अभी वर्तमान स्थिति है, तपोदेवम पुत्र का ये न शुद्धि सत्वम, हमारी क्या है अभी स्थिति, हम बार बार शरीर बदल रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति। इसका मतलब है कि हम मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं। मृत्यु का मतलब है शरीर बदलना। जब उसका शरीर और आगे चलने के लायक नहीं रहता है, बेकार हो गया, तब प्रकृति के द्वारा उसको दूसरा शरीर दिया जाता है। और मृत्यु के समय गीता में कहा गया, यम यम वापी सिमरन लोके त्यजति अंते कलेवरम सदा तद भाव भाविता। तो जिस प्रकार की हम मानसिक स्थिति बनाते हैं मृत्यु के समय, हमारे पास दो तरह का शरीर है, एक सूक्ष्म और स्थूल। ये जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, ईथर, मतलब आकाश। और सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि और अहंकार का। हम जब हम सोते हैं तो स्थूल शरीर हमारा काम करना बंद कर देता है, परंतु सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। हम सपने लेते हैं, इसलिए मृत्यु के समय स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है,
परंतु सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो आत्मा को ले जाते हैं दूसरे स्थूल शरीर में, और इट विल एंटर इनटू द वूम ऑफ अनदर मदर, और फिर हम जो आत्मा है एक दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। एंड सी विल क्रिएट अनदर सिमिलर बॉडी लाइक द मदर, और जैसी माता का शरीर होता है उसी प्रकार का शरीर उसे मिल जाता है, और जब ये पूरा हो जाता है तब बाहर आ जाता है। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, कहाँ है जॉनसनबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में। सो द स्पिरिट सोल इज इन दिस वे बाउंड अप बाय द मटेरियल ग्रॉस बॉडी एंड स्टल बॉडी। इसलिए आत्मा बंधी हुई है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से। यही हमारा रोग है। ये मैं श्रील प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ ना घटा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे हैं। इस प्रकार के लेक्चर हमें देने चाहिए, सुनने चाहिए। फालतू ज़्यादा उस्तादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब उस्ताद बनाया फालतू का ही। दिस इज अवर डिजीज, यही हमारा रोग है। दिस इज मटेरियल एग्जिस्टेंस का मतलब है भौतिक दुनिया में, मतलब इस भौतिक संसार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब कष्ट पा रहे हैं इस रोग से। कौन सा रोग? अगले श्लोक में बताया गया है ऋषभदेव के द्वारा अपने पुत्रों को कि मेरे प्रिय पुत्रों तपो पुत्र कहा। अगले मतलब पिछले श्लोक में बताया गया, पहले श्लोक में तपो पुत्र का, तपो दिव्यम पुत्र का, ये न शुद्धे सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हमारी स्थिति यह है कि जैसे मैंने पहले कहा था, दूसरे दिन बताया था, हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान की जो दुनिया है वो है सच्चित आनंद। वहां पर नित्य जीवन है, आनंद में जीवन है, और सब ज्ञानी है, पूरा ज्ञान है। हम भगवान के अंश हैं। हमारा ज्ञान, हमारा आनंद और हमारी नित्यता वो बहुत कम है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। परंतु लेकिन गुणों में सेम है। हम भी नित्य हैं, भगवान नित्य है, सब हमारे पास है। आनंदमयो अभ्यासत, वेदांत सूत्र में भी ये कहा गया है कि भगवान परम है और जीव बहुत अणु है, छोटा है। भगवान विभु हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, और हम बहुत छोटे हैं, एटम जैसे, एटम से भी छोटे, लेकिन गुणों में समान है। और हम ढूंढ रहे हैं वो नित्यता। हम चाहते हैं हम कोई न मरे, क्यों चाहते हैं सब? और हम सब ज्ञान की तलाश में हैं, और सब आनंद की तलाश में है ना, बिल्कुल सच बात है। सब व्यक्ति जानना चाहता है ये क्या है, ये क्या चीज है भाई, नई चीज आ गई। सब लोग जानना चाहते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या समस्या है, और सब कोई मरना नहीं चाहता, सब आनंद के चक्कर में। नहीं, तो सही बात, इट इज दिस इज अवर नेचर। ये हमारा क्या स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इससे प्रूव होता है हम भगवान के अंश हैं। क्या है भगवान के अंश, कैसे हो आप? हम तो नहीं मानते, वही चीज तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम भौतिक तत्वों के द्वारा घिरे जाने के कारण उससे हम लोग आच्छादित हैं। कौन कौन से भौतिक तत्व हैं? ये 8 तत्व, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मन बुद्धि अहंकार। और हमें रोग हो रहा है, रोग से कष्ट पा रहे हैं। क्या रोग है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म का रोग, मृत्यु का रोग। जैसे हम जन्म लेते हैं, इसका मतलब है हम तैयार हो गए हैं मरने के लिए। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, उसका मतलब है मेरी उम्र घट रही है, नॉट इंक्रीजिंग। प्रभा जी कह रहे हैं हम बर्थडे मना रहे हैं, कितने मूर्ख हैं लोग, बर्थडे मनाते नहीं। फुलिश पीपल सेलिब्रेट बर्थडेज, इट प्रूव्स दे आर इन ग्रॉस बॉडी। जितना मूर्ख व्यक्ति होगा अपना बर्थडे मनाएगा, जितना बड़ा मूर्ख होगा उतना बड़े बर्थडे मनाता है वो। दुख की बात है, कहाँ फंस गया मैं आके। उस दिन सोच, उस दिन तो जाके सारा दिन भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कहाँ फंस गया मैं आगे। बहुत कम समय बचा है मेरे पास, और 1 साल कम हो गया। मृत्यु सामने आने वाली है बस।
जब बच्चा जन्मता है तो उसके दोस्त पूछते हैं ये बच्चा का जन्म कब हुआ? 1 वीक पहले, एक हफ्ते पहले। उसका मतलब है बच्चा 1 वीक मर गया, पहले ही मर चुका है वो, 1 हफ्ता उसका गया, खत्म। 1 वीक कम हो गया, सो इसलिए हम हर क्षण मर रहे हैं। मृत्यु निश्चित है, एज श्योर एज डेथ, परंतु हम मरने के लिए नहीं बने हैं, ना ही जन्मने के लिए। ये भगवगीता में कहा गया, ना जायते न म्रियते वा, आत्मा ना कभी जन्मती है ना मरती है, नित्यो न शाश्वतोयम, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नित्यो शाश्वतोयम। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, न हन्यते, साफ साफ बता रहे हैं, कोई नहीं मारता आत्मा को, कोई नहीं मार सकता। मृत्यु क्या है? मृत्यु बनावटी है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते। हम लोग दुखी होना भी नहीं चाहते और हम बिना ज्ञान के भी रहना नहीं चाहते। ये हमारा स्वभाव है, परंतु क्योंकि हम पे ये थोपा गया है भौतिक कंडीशन, इसलिए हर मनुष्य का बिजनेस क्या है? हर मनुष्य का एक ही बिजनेस है, एक ही जॉब है उसकी, एक ही नौकरी है। क्या? इस रोग का इलाज करना। कौन सा रोग? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। यही जीवन का मिशन है, मिशन कश्मीर। ये असली मिशन। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जीवन वेस्ट नहीं करना, समय को खराब मत करो। कुत्ते और सुअरों की तरह कूदते मत रहो इधर-उधर। सिंपली जंपिंग लाइक डॉग एंड हॉग। अब ये लेक्चर सुनोगे ना प्रभा जी का, तो टोन बहुत वो है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह से और बहुत ज़बरदस्त एकदम डंडे की चोट पे लेक्चर दे रहे हैं। बहुत जोर, कभी-कभी प्रभा जी अलग-अलग मूड में देते हैं ना, कभी बहुत गंभीर, चुपचाप, धीरे-धीरे बोलते हैं। इसमें बहुत जोरों से बोल रहे हैं। जस्ट जंपिंग लाइक डॉग एंड हॉग, दिस इज़ नॉट ह्यूमन लाइफ। ये मनुष्य जीवन नहीं है। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो। ये तपस्या है, इसलिए कहा गया। एकदम आगे भाग गए, सूट भी पिक्चर बनवाया था ना 25% आगे चला का। गया यार। कलर अच्छा इसलिए हमको क्या करना है? कलर तपस्या वाले के, करना नहीं था। तपस्या से गुजरना है। हर भक्त को तपस्वी होना चाहिए। कई बार भक्त हम लोग परेशान आते हैं, कोई कष्ट आता है तो खुश होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं भक्त। हमें पहला स्टेप समझ में आया, धर्म के 4 स्तंभ। धर्म से ऊपर भक्ति है, ये धर्म का अंग है। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो पापी नहीं है, वो तपस्या करता है। तपस्या करने में खुशी होती है। कष्ट पाना खुशी की बात है, और खासकर सेवा में कष्ट हो जाए नहीं। कहते अरे मेरे को इतनी परेशानी हो गई, यहाँ पे मेरे को वो कर दिया, वो फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ये महामूर्खता है ऐसे। खुश होना चाहिए, तपस्या का मौका मिला आज भक्तों की सेवा के लिए। मुझे थोड़ा कष्ट मिला, हाय हाय कितना मेरा फायदा हो गया। तपस्या से शुद्धेत है, शुद्धि लिखा ना, शुद्धेत। तपस्या से शुद्ध होंगे हम लोग। कैसे शुद्ध होंगे बताओ? तपस्या नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा, जंग। रोज कष्ट होना चाहिए, कुछ तो समस्या होनी चाहिए। वी शुड नॉट इंडल्ज whimsically टू एंड कष्ट किस लिए? भगवान के लिए। एक भक्त मुझे कह रहे थे एक दिन के, अरे मुझे इतना दूर चलवा दिया आपने, बताया नहीं। मैंने कहा ये तो खुश दुख सुख की बात है, तो बहुत ही, आप तो बस 5 मिनट चल गए बताओ। तो इसका मतलब तपस्या का दिमाग घुसा ही नहीं। तपस्या करने आया हूँ मैं, आपको मजे लेने आया हूँ। वी शुड नॉट इंडल्ज whimsically टू एनीथिंग। हमें ऐसे ही कोई मन से कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दैट इज नॉट ह्यूमन लाइफ। ये कोई मनुष्य शरीर नहीं है, ये मनुष्य जीवन नहीं है इस प्रकार कि मनमाने ढंग से आचरण करो कुछ भी। इसलिए मनुष्य जीवन क्या है? आपको शिक्षा की जरूरत है। देयर इज नीड ऑफ रेगुलरिटीज, देयर इज अ नीड ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अथॉरिटीज। देख रहे हैं आप, आपको नियमित होना है। आपको जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनकी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। ये कुत्ते बिल्ली का जीवन अदरवाइज, दैट इज इन ह्यूमन लाइफ। यही तो मनुष्य जीवन है। लॉ इज मेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन के लिए ही तो कानून है, विधि विधान है, कुत्ते बिल्लियों के लिए थोड़ी है। ऋषभ देव जी ने सजेशन दिया था
कि आप तपस्या का अभ्यास करो। तपस्या मतलब कष्ट भोगने का अभ्यास। सही बोल रहा हूँ एग्ज़ैक्टली। तपस्या का मतलब है अपनी इच्छा से कष्ट पाना, उसका अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं है मैं कहाँ फँस गया, नहीं। कितना अच्छा, यू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी, यू प्रैक्टिस इंसल्ट, ये तो कह रहे हैं प्रभुपाद। ये जितने जोड़े ना, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, है ना? और क्या है? सुख-दुःख, इसमें दुःख वाला पार्ट है, अपमान इनको सहन करना है, यही तो जीवन है। तपस्या का मतलब है मैंने पहले ही बता दिया, आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, परंतु मुझे अपने भौतिक रोग को इलाज कराने के लिए मुझे करना होगा, जो मैं करना नहीं चाहता। आपका मन नहीं करेगा, मेरा मन नहीं कर रहा तभी तो करना है। उल्टा है बिल्कुल, कई भक्त बोलते हैं मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। अरे तभी तो करना है, जिसका मन ना करे वही तो करना है। जिसका मन करे वो तो कुत्ता भी कर रहा है अपने मन की तो। मन की नहीं, प्रभु कह रहे हैं आई हैव टू डू दैट, दिस इज कॉल्ड तपस्या। वही उदाहरण, आई एम हैबिटेड टू स्मोक, मुझे बीड़ी पीने की आदत है, अच्छा लगता है, बल्कि आई डोंट लाइक, अगर कोई किसी ने मुझे कहा डोंट स्मोक, मत पियो, मेरे लिए मुश्किल है, परंतु मुझे करना है, अगर मुझे अपना रोग दूर करना है, इसी का नाम है तपस्या। सो वैदिक जो पद्धति है उसके अनुसार हमें होना चाहिए पाप रहित, पाप रहित। जब तक पाप रहित नहीं होंगे, तब तक कोई संभावना नहीं है भगवान को समझने की। देख रहे हैं, इसलिए भगवान समझ में नहीं आते, ना भगवान की बात, ना गुरु की बात, ना परंपरा की बात। इससे पता लगता है ये व्यक्ति पापी है। हमें लगता है हम तो पापी नहीं है। जिसको लगता है ना हम पापी नहीं, वही पापी वास्तव में। तो इतना पापी है कि उसको पता भी नहीं है, इतना मूर्ख हो गया। उत्तम होइया, कोई उत्तम है तब जाके अपने को अधम मानता है। जो अधम होता है अपने को उत्तम मानता है। किसी से पूछो आप। दिस इज स्टेटेड इन द भगवद गीता। भगवद गीता में कहा गया है, ये शाम तुमंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते मामा दृढ़वता। दृढ़वता किसके अंदर है? भक्ति की दृढ़ता। इसके पाप खत्म हो गए हैं। जो केवल जिसने पुण्य करे हैं, जिसने पुण्य पुण्य है, वही द्वंद से रहित हैं, द्वंद में पड़ जाते हैं। द्वंद, मोह, इल्यूजन, निर्मुक्ता होकर दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं। यही पहचान है कौन पाप से मुक्त है। तो छोड़ता नहीं सेवा, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। हम्म। भजनते माम दृढ़ वृता, कितनी जगह आता है दृढ़ वृता शब्द। इन्होंने दृढ़ता से व्रत लिया है। जो सेवा कभी चलती है वृत्ति को रजोगुण में कहते हैं, रजोगुण सेवा। कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी सेवा करता है, और जो सेवा करके भूल जाए, बहुत दिनों तक भूल जाए, और तमोगुण है, भूल ही गया बिल्कुल ही। और जो कभी ना रुके सत्वगुण में है व्यक्ति, रुकता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। समस्याएं सबके साथ हैं, ऐसा कोई जीव नहीं इस दुनिया में समस्याएं नहीं, अलग अलग टाइप की है बस। लेकिन इसे पता लगता है, भजन्ते माम दृढ़व्रता ये साम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। कृपा जी कह रहे हैं, हम्म, जिसके पापों के फल बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। और अगर हम केवल पुण्य कर्मों में लगे होते हैं, तब हमारा पाप करने का कोई चांस ही नहीं रहता। सो पुण्य कर्मणा, यज्ञ, दान, तपः, क्रिया, ये यज्ञ, ये क्या है? पुण्य के कार्य हैं, यज्ञ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, बहुत तरह के यज्ञ हैं, परंतु इस युग में बड़े मुश्किल हैं। इसलिए इस युग में सबसे आसान यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, चैंटिंग। यज्ञ संकीर्तन प्रायंति ही सुमेध सा, प्रभुपाद कह रहे हैं लेक्चर में, ऑस्ट्रेलिया में बता रहे हैं कि ये यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ, केवल आपको सहमत होना है, वरना सहमत होना है, कोई लॉस नहीं है इसमें, केवल लाभ ही लाभ है। हरे कृष्णा का कीर्तन करो। हम हर व्यक्ति को पूछ रहे हैं, हम हर व्यक्ति, वी आर नॉट आस्किंग एनीबॉडी,
हम किसी को भी नहीं कह रहे कि हमें धन दो, डॉलर दे दो। केवल और तब तुम केवल कीर्तन करो, पहले धन देना होगा। नहीं, फ्री है, फ्री। आप कीर्तन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। यही यज्ञ है। इस युग के लिए यज्ञ यही है। कोई भी जॉइन कर सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला व्यक्ति केवल जॉइन कर सकता है, ये श्रेणी का व्यक्ति। नहीं, कोई भी गरीब, अमीर, काला, गोरा, अनपढ़, पढ़ा, हर व्यक्ति, कोई भी आ जाओ। यज्ञ संकीर्तन का मतलब है बहुभिर मिलित्वा। बहुभिर मिलित्वा मतलब ये श्री अमनाय सूत्र में लिखा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुवीर मिलित्वा, बहुत सारे लोग मिलकर। संकीर्तन कह रहे हैं प्रभुपाद जी। देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। दिस इज प्रभुपाद जी ने ऐसी बात नहीं है, संकीर्तन के लिए बोला है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और भगवान का गुणगान करो, इसी को कहते हैं संकीर्तन। बहुवीर मिलित्वा, श्री अमनाय सूत्र में लिखा है बहुवीर मिलित्वा। बहुवीर, बहु माने बहुत सारे, बहुत, मिलित्वा मिलकर करना है, मिलकर, सुर में सुर मिलाओ। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है हम प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार में कोई मुश्किल नहीं है। हर व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, हर व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। यही यज्ञ है। और फिर दान, यज्ञ दान, दान का मतलब क्या है? सुन लो, सब गृहस्थ लोगों के लिए दान नहीं करेंगे, सब नरक में जाएंगे। देख लेना, ये जो धन है ना, ये नरक का द्वार है। धन अगर इस सेवा में नहीं लगेगी, लक्ष्मी रावण के घर में पूरी लंका का नाश करती है। सीता को ले आया और राम जी की सेवा में नहीं लगाया, धन इकट्ठा कर लिया, लेके बैठा है लंका नगरी में। ऐसे ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा लगेगा ऐसे बोल रहा हूँ, यही सत्य है। ये लक्ष्मी जो है, ये माया बन के ये सर्वनाश कर देती है। अगर ये कृष्ण की सेवा अगर सोच रहे हैं ना, ऐसे ये करना है, इसका ये करना है, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, यही चल रहा है बस सबका। कौन सेवा में बताओ, कितनी सेवा में लगाते हैं हम लक्ष्मी? 1% सोच कर देखो, कितनी परसेंट सेवा में जा रही है। रूपा जी कह रहे हैं दान का मतलब क्या है? जो भी तुम कमाते हो, कम से कम कुछ प्रतिशत धन तो दान में दो, देना ही चाहिए। सबसे बड़ा दान क्या है? वो है कृष्णा भावनामृत आंदोलन को फैलाना। सोचना चाहिए हमें, हम अपने धन से कितना फैला रहे हैं इसको। हमें अभी गाड़ी खरीदने की आवश्यकता है, एक गाड़ी कोई देखो अरेंजमेंट, आप मांग सकते हो, खुद दे सकते, मांग के लाओ। धन दीजिए, धन। लक्ष्मी के बिना राम जी रोते रोते रहते हैं, भगवान का काम नहीं चलता लक्ष्मी का। हाय सीते, हाय सीते, इसलिए लक्ष्मी तो चाहिए। तभी बस आएगी 25 लाख की। धन नहीं दोगे तो कहाँ से प्रचार होगा, स्प्रेड कैसे होगा? कृष्णा सेड ददासी यत कुरुस्वा तद मत अर्पणम। जो भी करते हो, इफ यू वांट टू गिव इन चैरिटी समथिंग, अगर तुम्हें दान ही देना है तो मुझे दो। कृष्णा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सो यज्ञ दान तपः, अगेन तपः। भगवान कह रहे हैं, फिर तपस्या आ गया। हमें यह अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा अभ्यास? यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना। यहाँ पता है क्या लिखा है सर? जो लोग बहुत बड़े चढ़े हैं, मनीषा नाम, उनको भी तपस्या, 3 चीज कभी नहीं छोड़ना, त्याज्य लिखा है। 3 चीज किसी को भी जिसने छोड़ा वो मर गया। हम कितने मूर्ख हैं वास्तव में। मैं तो अपनी मूर्खता के ऊपर हैरान हूँ। जब मुझे पता ही है कि दान देने से धन आता है, तो कौन इतना मूर्ख होकर दान नहीं करेगा? नहीं। देखो, दान देने से भगवान की सेवा तो हो ही गई, वैकुंठ भी मिल गया, और इस जन्म में और ज्यादा पैसा मिलेगा। और लोग मेहनत तो करते हैं धन कमाने के लिए, दान केवल मेहनत से नहीं मिलता ना। मेहनत से केवल ऐसी गधा बनता है। दान देने से बढ़ता है धन। पता नहीं लगता हमको ना ये बात। सोचेंगे प्रभु जी तो अगले जन्म में मिलेगा, वो तो सोच सकता है कोई व्यक्ति, अभी तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान स्पेशल कृपा नहीं करेंगे क्या? वो तो जनरल रूल है कि चलो इस जन्म में देंगे, आगे देंगे।
भगवान तो तुरंत देते हैं, तुरंत। उसमें लिखा है ना, वो आचरेण अधिगच्छति, सारी समझ एकदम तुरंत कल्याण करता हूँ जीव का। हम अगर जिस भाव से देते हैं, मैं देखता हूँ जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे मेरा संपर्क है और लेन-देन करते हैं, जो बहुत दान-वान करते हैं, मेरे साथ में भी उनका धन बढ़ता ही जा रहा है। आई एम सीइंग दिस। कोई कमी नहीं हो रही एंड उनकी धन भी बढ़ता जा रहा है, वो दान देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ज़्यादा धन दे पा रहे हैं। दिस इज़ ये क्लियर है, नहीं? प्रभुपाद ने अपना सब कुछ धन, सब कुछ लगा दिया भगवान की सेवा में, जो भी उनके पास था। ना तन देखा, ना मन, सब कुछ, परिवार भी, सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए। तो क्या भगवान सामने खड़े नहीं हो गए नाना रूपों में? वो आपने मैसेज देखा था? उसमें ग्रुप में आया था कि भगवान ने नाना रूपों में प्रभुपाद को दर्शन दिए। प्रभुपाद कह रहे मैंने फिर सपना देखा रात को कि भगवान नाना रूपों में जहाज को खींच रहे हैं। एक रूप नहीं दिखाया, कृष्ण नाना रूपों में लिखा है वहाँ पे, बहुत सारे रूपों से। मुझे हार्ट अटैक हुआ और फिर मैंने देखा कि भगवान जहाज को स्वयं खींच रहे हैं। हे भक्ति वेदांत स्वामी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद पहुँचाऊँगा उस पार, सागर के पार। मैं जहाज को खुद चलाऊँगा अब। और उसके बाद वो कैप्टन लिखता है, लीलामृत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतने साल जहाज चलाए, इतने सालों साल, कभी भी मैंने सागर को इतना शांत नहीं देखा। ये बात आपने नोट करी कि नहीं करी? मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं सागर भी इतना शांत हो सकता है। उसके बाद सागर बिल्कुल शांत हो गया। हरि, हरि बोल। तो भगवान ने सागर को शांत किया कि नहीं किया? और प्रभुपाद को ले गए पार-पार, उस पार ले गए, 7 समुद्र पार। और कितना दिया बताओ? हर पल प्रभुपाद की पूजा हो रही है इस संसार में आज। और भविष्य में देखना प्रभुपाद की सब किताबें कानून किताब बनेंगी, ऐसा लिखा है। एक ज़माना आएगा। ये ऐसी नहीं है किताबें बाँटे रहे हैं भक्त लोग दिन-रात। ये ऐसे ही बस बीज बोए जा रहे हैं, पूरा संसार में कृष्ण भावना फैलेगा। तो हम लोग बस मूर्ख हैं, जितना ज़्यादा मूर्ख होता है, उतना ही भगवान की सेवा कम करता है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, हमको कभी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, ये यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना, ये मनुष्य जीवन के लिए ज़रूरी है। दिस शुड बी प्रैक्टिस एज़ फार एज़ पॉसिबल। सो दिस इज़ कॉल्ड पास, इसको पुण्य कर्म कहते हैं। हमको इन पुण्य कार्यों में लगना ही चाहिए। फिर हमारा पाप कार्य करने का कोई चांस नहीं बचेगा। इस प्रकार जब आप परिपक्व हो जाते हो, ये सांत्वनगतम पापम नो मोर सिंपल लाइफ, फिर और पाप का जीवन नहीं रहता है। ये सांत्वनगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। प्रभुपाद जी कितनी बार बोलते हैं, देखें स्टाइल प्रभुपाद जी का। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग श्लोकास। यही एक आचार्य का होता तरीका। हमेशा बोलो, श्लोक के साथ बोलो। ऑलवेज प्रैक्टिसिंग पास्ट एक्टिविटीज, तेजुंद मोहो निर्मुक्ता। सच पर्सन विदाउट एनी डाउट, वो व्यक्ति बिना संदेह के, बिना द्वंद्व के भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। कौन? जिनके पाप खत्म हो गए हैं और जो पुण्य बता दें क्या है? पुण्य 3 है, यज्ञ, दान, तपस्या। जो 3 काम करते हैं, वही भगवान की सेवा लग पाते हैं। यज्ञ, दान और तपस्या। बिना संदेह के, उनको संदेह नहीं होता फिर कुछ भी। देयरफॉर सब आचार्य, सब देव कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का। मेरे प्रिय पुत्रों, माय डियर सन्स, टाइम 35। माय डियर सन्स, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। कुत्ते और सूअरों की तरह अपना जीवन बिताओ। जो लोग भगवान की सेवा का लक्ष्य नहीं है, फुल बटा फुल, कुछ और लक्ष्य है, दे आर जस्ट लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। कहने का मतलब ये है, उससे क्या आशा करोगे आप बताओ? भगवान जी कह रहे हैं, डोंट स्पेंड योर टाइम लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब प्रभुपाद जी को ये तरफ से नहीं बोल रहे, हमें लगता है प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे। ये शबदेव भी बोल रहे हैं ऐसे, नहीं? वित्वरा, जस्ट प्रैक्टिस तपस्या, तपो दिव्यम। दिव्यम का मतलब क्या है? दिव्य उद्देश्य। ऐसा नहीं है कि कोई अपना शस्त्र बना रहे हो फैक्ट्री खोल के, ताकि बहुत सारे आदमी एक साथ ही मर जाएँ। उसके लिए भी तपस्या चाहिए होती है। बहुत ध्यान से करना पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम है, कंप्यूटर के काम, सारी टेक्नोलॉजी कितने ध्यान से है, नहीं? बहुत ध्यान चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसी को तपस्या कहते हैं, बट नॉट दैट काइंड ऑफ तपस्या, उस तरह की तपस्या नहीं।
ये तो क्या है, ये तो मनुष्य समाज के लिए अशुभ है। नो, तपो दिव्यम, एक दिव्य समझ के लिए। तो क्या लाभ होगा? ये न शुद्धे सत्वम, आपके सत्व मतलब सत्ता शुद्ध हो जाएगी, आपका आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। जो मन बुद्धि अहंकार है सही हो जाएगा। आत्मा के ऊपर जो आवरण है, ये न शुद्ध ये सत्वम, तो इसका मतलब एक चीज आ गई निकल के, बिना तपस्या के कोई शुद्ध नहीं होगा। अब कर लो बात। इसलिए धर्म के जो 4 स्तंभ है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए तपस्या। तपस्या आधार है जीवन का। ब्रह्मा ने सबसे पहले आने के बाद तपस्या की। कोई मुझे एक दिखाओ जिसने तपस्या नहीं की। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने 100 करोड़ नाम लिया था, उसके बाद उन्होंने डंका बजाया। 100 करोड़ नाम डेली वो भी लेते थे नाम, 3 लाख नाम। कितनी माला करते हो? 16, वो 200 माला करते थे डेली। सोच के देखो आप, कौन व्यक्ति जिसने सफल तपस्या नहीं करी? तपस्या जीवन का आधार है। यहाँ पे आ रहा है, तपस्या से ही हृदय शुद्ध होगा। जिसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, तब कम तपस्या कर रहा है वो। 16 माला से क्या होने वाला है? 16 माला तो खाली स्टार्टिंग करने के लिए है। स्टार्टिंग पॉइंट है वो। 32, 64, 100, 150, 200, ये ना शुद्धे सत्वम, देन अवर एग्जिस्टेंस, द पोजिशन एकदम शुद्ध हो जाएगी हमारी सत्ता। और परिणाम क्या होगा अगर शुद्ध हो गई तो? ये न ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए नित्य जीवन, और सुख चाहिए, और पूरा ज्ञान चाहिए, वो मिल जाएगा। सो तपो दिवम पुत्र का ये न शुद्धे सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। यही जीवन की सफलता है। हरि हरि बोल। अभी तो शुरू हुआ लेक्चर, आगे बहुत तगड़ा लेक्चर है। नाउ इन द नेक्स्ट वर्स, हाउ कैन वी प्रैक्टिस तपस्या? तपस्या कैसे होती है? जो महात्मा होते हैं ना, महात्मा कौन है? महात्मा वही है जिसने दिव्य प्रकृति राधा रानी का आश्रय लिया। मतलब महात्मनस्तु माम पार्थ दैवम प्रकृति आश्रिता, वो उस व्यक्ति को कहा गया महान। 2 तरह की प्रकृति है, आध्यात्मिक और भौतिक। इसने माया का आश्रय नहीं लिया, भगवान का आश्रय लिया जिसने, वो महात्मा है। तो 2 तरह की चीजें हैं, एक है पदार्थ, एक है आत्मा। उसी प्रकार 2 तरह की शक्तियां हैं, एक को कहते हैं भौतिक शक्ति, दूसरे को कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। भगवान की सराहना की जाती है। हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान हैं, कह सकते हैं भगवान को समझ सकते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा। वेरी गुड पॉइंट। भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, पर शक्ति कहाँ से आ रही है? मूर्खों, ऐसा समझ सकते हैं भाई। अगर सनलाइट आ रही है तो सन तो है ना कहीं, कहाँ से आ रही लाइट? ये तो शक्ति या तो काम कर रही है, भौतिक प्रकृति सबको दिखाई दे रही, कहाँ से आई भौतिक प्रकृति? पृथ्वी से क्या क्या निकले जा रहा है अपने आप ही नहीं? सोना चांदी फल फ्रूट खाने को, कितने सुंदर सुंदर फ्रूट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे? तो जी बहुत टेस्टी था ये तो। कहाँ से आ रहे हैं मसाले? मिर्च कहाँ से आई? नमक कहाँ से आया? बिना मिर्च नमक के कैसे बनाओगे सब्जी स्वाद? और घी कहाँ से आ रहा है? गाय कहाँ से खा रही है? ये भगवान है, कह रहे शक्तियों से देखो भगवान की, भगवान कैसे हैं। कृष्णा का कमाल देखो। प्रभा जी कह रहे हैं भगवान की शक्तियों से भगवान को समझना चाहिए। प्रभा जी देखो एग्जाम्पल सेम दे रहे हो ये हम समझ सकते हैं कि सूरज है, अगर उसकी सनलाइट है, लाइट इज एनर्जी ऑफ द सन। सुबह सुबह हम जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो कुछ लाइट आती है, तो हम समझ सकते हैं सूरज निकल आया है। उसी प्रकार हम भगवान की सत्ता को समझ सकते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा। दिस इज गुड पॉइंट ना। भगवान की शक्ति है तो कहाँ शक्तिमान भी तो होगा। ये तो कॉमन सेंस है, इतना मूर्ख कैसे हो गया? मायावादी लोग मूर्ख होते हैं, और भौतिकवादी उनको दिखाई नहीं देते, शक्ति को पकड़ लेते हैं रावण की तरह, और शक्तिमान को छोड़ देते हैं। फिर शक्तिमान आता है, मूर्ख मेरी शक्ति को यूज कर रहा है अपने लिए, मेरे लिए यूज नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार मृत्यु होती है। हरि हरि बोल। तो इस संसार में 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक आध्यात्मिक और भौतिक। हम समझ सकते हैं कि भगवान है। ये तो शक्ति आई कहाँ से? जैसे ही हमें गर्मी और लाइट आती है हम समझ सकते हैं सूरज आ गया है। सर्वेशम अखिलम जगत
सर्वेदम अखिलम जगत। एक देशा स्थितो अस्य अग्निर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्राह्मणा शक्ति सर्वेदम अखिलम जगत। व्हाट इज दिस वर्ल्ड? क्या है संसार? ये संसार है भगवान की दो शक्तियों का वितरण। कौन कौन सी दो शक्तियां? एक आध्यात्मिक और माया। तो महत का मतलब होता है जिसने आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया है, उसको कहते हैं महान आत्मा। जहां तक इस माया का संबंध है, तो ज्यादातर जीव इस संसार में, भौतिक संसार में हैं, और उन्होंने भौतिक जो भी जीव है संसार में, उन्होंने सब माया का ही आश्रय ले रखा है। परंतु जो महात्मा होता है वो किसका आश्रय लेता है? आध्यात्मिक शक्ति का। तो महत सेवा, अगर हम ऐसे लोगों के पास जाएं जिन्होंने भगवान की शक्ति का आश्रय लिया है, तो क्या होगा? उससे हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलेगी। ये बता रहे उपाय। साधु के पास जाना होगा, साधु की तपस्या करनी पड़ेगी, साधु से दूर जाके केवल सर्वनाश ही होगा। सो मैनी अदर थिंग्स, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट तपस्या। और उसके बाद जो साधु कहें उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए तपस्या करनी होगी। ये नहीं प्रभु जी समस्या हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, अब तो हमें ही पकड़ रखा है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए अभी। उल्टा अच्छा है, कष्ट तो लेना है, तपस्या से तो शुद्ध होंगे। मैं सेवाम द्वारम अहुर मुक्ते है, इफ यू वांट लिबरेशन। वैसे प्रभुपाद जी का जो जीवन जीवनी है बिल्कुल शास्त्रों पर है। जब ये सारे भक्त थे, मैं बस यहीं पे विराम दे रहा हूँ, सॉरी। मुंबई में जुहू में, तो वहां पर जब मंदिर बन रहा था, तो ये अमेरिकन सारे बेचारे वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज में रहने वाले, और वहां पे इतने सारे मच्छर, टॉयलेट भी प्रॉपर नहीं, पानी नहीं, वो नल चला चला के पानी निकाल रहे हैं, और वो बिल्कुल परेशान हो गए कि रूपा जी हम लोग, उन्होंने सीधा ही बोला, रूपा जी आप समझ सकते हो हम लोग अमेरिकन है, और हम बिल्कुल भी मतलब वी कांट लिव हियर एट ऑल। हम रह नहीं सकते यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ही बुरी हालात है। जब तंबू डाल दिया, तंबू डाल झुग्गी झोपड़ी वाले, वो हालात थे उस समय, वहाँ कुछ भी था नहीं। रूपा ने एक ही बात बोली उनको, बस तुम लोग शुद्ध होना चाहते हो कि नहीं? उन्होंने कहा शुद्ध होना चाहते हैं। तो कह रहे तपस्या करो, फिर यही तपस्या है। और एक बार वो अमेरिकन अफ्रीकन के साथ में, अफ्रीकन तो बिल्कुल ही मतलब पशु जैसे एकदम, 4 लाख तरह की है ना मनुष्य योनि, तो हमसी हैं। उन्होंने कहा प्रभा जी दे आर वर्स देन डॉग्स एंड हॉग्स, दे आर एनिमल्स, इनके साथ कैसे रहेंगे हम? प्रभुपाद ने कहा जैसे मैंने तुमको झेला है, तुम भी इनको झेलो। ये जो कहते हैं सहनशीलता, शुद्ध होना चाहते हो ना, हाँ सहन करो। सहन करना चाहिए, शुद्ध होने के लिए भागना नहीं चाहिए। सहन नहीं करोगे शुद्ध कैसे होगे फिर? शुद्ध होने का यही तरीका है, कुछ डिस्टरबेंस स्वीकार करनी पड़े। डिस्टरबेंस हो रही है, ये बहुत शोर कर रहा है बगल वाला, बहुत तंग कर रहा है, होगी, शुद्ध ऐसे ही हो गए, भागना नहीं है। ये तो शुद्धता है, ये तो कह रहे हैं तपस्या, कुछ डिस्टरबेंस लेनी होगी। हरी हरी बोल। आगे बहुत सुंदर है, पढ़ सकते हो आप ये। एक एक बात मतलब प्रभुपाद, एक लेक्चर भी ढंग से सुन लेना, एक लेक्चर अच्छी तरह से उसको मान ले। सुन तो सब रहे हैं, कहना भी आ गया है, बोल भी रहे हैं, लेकिन मानता कौन है? उस पर चलता कौन है? उसके कहने से जो चलने वाले हैं ना, चलेंगे, जो कोशिश करेंगे, डिस्टरबेंस लेंगे और चलेंगे, कितने दिन चलते हैं? 15-20 साल में आदमी निबट लेता है, कोई 12 से भाग जाते हैं। पुराने पुराने डिवोटी कितने दिखाई देंगे मंदिर में? 55 साल के, 60 साल के कितने हैं उन्नत? वो 60 साल में आया, वो तो मिल जाएगा, अभी भी आया 2-4 साल पहले। लेकिन 60 साल में तो व्यक्ति बिल्कुल स्वर्ण जैसा रहेगा ना, स्वर्ण जैसा, गोल्डन। 50 गोल्डन जुबली कौन बना रहा है भक्ति की? 50 साल से कोई दिखाई देता है आपको? ज्यादातर लोग आते हैं चले जाते हैं, पता है आपको ये बात? इसलिए भगवान ने कहा कि कोई कोई आता है, उनमें से कोई कोई मुझ तक पहुंचता है। हजारों में कोई एक आता है, उनमें आने वालों में कोई एक ही आग बचता है लास्ट तक। जिसने कोई 20 साल में भक्ति शुरू करी हो और वो बच गया लास्ट तक, बड़ी ऐसा भक्त मिलना ढूंढना मुश्किल है आपको।
बहुत कम भक्त हैं, प्रभुपाद जी शिष्य हैं, ऐसे नहीं। बाकी बाद में बहुत मुश्किल मिलेंगे। और कितने भाग्य प्रभुपाद के शिष्यों में से, प्रभुपाद के सामने भाग गए थे। वही कह रहे मेरे कई शिष्य भाग गए, खुद ही कह रहे हैं लेक्चर में। जब हमने बोला भैया ये चीजें हैं, कि नहीं नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए तपस्या जो करेगा वही धाम जाएगा। समस्याएं आएंगी, माया हर तरह की समस्या देगी, लेकिन समस्याओं का सामना करते हुए सेवा नहीं छोड़नी, अपनी साधना, साधु संग, 5 चीजें ना, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा, 5S, सेवा, और क्या है, साधु संग, और स्वाध्याय, साधना, और सदाचार, शिष्टाचार, सदाचार। ये 5 चीजें बिल्कुल ये एकदम धाम पहुंचाने वाली। जो 5 को छोड़ेगा नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता धाम जाने से। सेवा नहीं छोड़नी किसी कीमत पर, अपनी साधना नहीं त्यागनी, स्वाध्याय नहीं त्यागना, स्वाध्याय। हम पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं भक्त लोग। और क्या है, सदाचार, साधु संग, साधु छोड़ देते हैं, साधु चेंज कर लेते हैं, नहीं, साधु नहीं छोड़ना। 5 चीज जो करेगा, 5S, ही विल गो बैक टू गॉड। हरि हरि बोल। और ये माया आपको छुड़ाएगी, कोई ना कोई चीज छुड़ा देगी आपकी। सेवा, साधु संग, स्वाध्याय, साधना, सदाचार, सदाचार का पालन नहीं होता हमसे, मर्यादा भंग, आज्ञा पालन भंग, बहुत तगड़ा अपराध होता है, सारी भक्ति खराब हो जाती है। सब कुछ साफ साफ है, नहीं है वैसे तो, सब कुछ धाम जाने रास्ता बता रखा है, धाम जाने रास्ता है। हमको पता है हम धाम जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इस बार सबको पता है कौन कितना कर रहा है। नहीं, अब खुद ही पूछ सकते, देख सकते हो, अपना अंक लगा लो, मैं कहाँ जाने वाला हूँ इस बार। स्वर्ग में जाऊंगा थोड़े दिन के लिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा भगवान का गोल्डन एज। जब तक स्वर्ग में तो 1 आध साल भी रह लिए, तो यहाँ पे तो बहुत साल बीत जाएंगे। और फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे घोर कलयुग हो रहा होगा, हरी हरी बोल, मार काट मची होगी। तो क्या करोगे, पता नहीं, फिर करोड़ों साल फिर भगवान आएंगे, 1000 करोड़ साल के बाद, 864 करोड़ साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का आगमन होगा। इसलिए कितना जरूरी है ना आज ही यहाँ से निकलना। जिसको समझ में आ रहा है निकल लो। घर वाले तो फूंक देंगे, कल आप मर जाएंगे सारे लोग, तो कैसे हमारे काम होंगे। हम सब लगे ना कामों में, सब भक्त लोग लगे नहीं लगे, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो कल को मर गए आप, आज माता जी मर गई बेचारी, ओ, और उसके काम कौन करेगा कल। घर वालों के लिए प्रभु बहुत सेवा है, कौन करेगा कल, ये कोई सोचता नहीं ऐसे। प्रभु जी मर गए, तो अब आप कैसे मर गए ऐसे छोड़ के, घर के सारे काम कौन करेगा, मूर्ख, मर कैसे रहा है ऐसे, सोचना चाहिए। कोई नहीं सोचता उस समय। फिर कैसे मतलब काम चलेगा, पता नहीं कैसे चलेगा। तो तब भी तो चलेगा, अभी अभी भी छोड़ दो फिर। नहीं, तो पूरा छोड़ा 24 घंटे के लिए, हमेशा के लिए, या फिर 2 घंटे नहीं छोड़ पा रहे हैं। सोच के देखो हम लोग कितने मूर्ख हैं। मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा हमारा, बिल्कुल एकदम वेस्ट। इसी को कहते हैं आसक्ति। हम सब धृतराष्ट्र की औलाद है। धृतराष्ट्र कितना आ सकता, वो कह रहा मैं सब समझ में आती है तुम्हारी बात है प्रभु जी। विदुर को प्रभु जी कहते थे वो भी। लेकिन जैसे ही दुर्योधन सामने आता है ना, सब गायब रहता है। हमारे लिए ऐसी संसार की जब परिवार सामने आता है, हमारा दुख सामने आता है, हमारा मान सामने आता है, सर्दी सामने आती है, गर्मी सामने आती है, तो ये सारी बातें अभी गायब हो जाती हैं। यही यही कहानी है धृतराष्ट्र है सब। धृतराष्ट्र को फिर बहुत गालियां दी थी विदुर ने बाद में जाके, तब जाके वो निकला वहां से। नहीं? कोई ऐसा विदुर जैसा कोई भक्त नहीं है जो गालियां दे, तुम कुत्ते हो। आजकल तो धृतराष्ट्र, वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ, हम धृतराष्ट्र से के बराबर भी नहीं है। धृतराष्ट्र को फिर भी वो भागा नहीं, वो बात मान ली उसने। हम तो बंदे को छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, या उसको गाली, तू ही कुत्ता है। धृतराष्ट्र तो सुन के भाग गया घर के, हाँ सही, घर रात को चुपचाप घर छोड़ दे। धृतराष्ट्र कमाल कर दिया वैसे। धृतराष्ट्र को प्रणाम करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं धृतराष्ट्र से बेकार हूँ। धृतराष्ट्र तो रात को चुपचाप छोड़ के भाग गए रात को।
सही कह रहा है अब्दुल यार, मतलब मैं कुत्ता हूँ क्या? देखो धृतराष्ट्र तपस्या करी रात को जाके, और इतनी तपस्या करी कि मुक्ति पा गए वो। नहीं, तपस्या से अग्नि में जला लिया शरीर को, तपस्या से क्रिएट कर दिया अग्नि उन्होंने। तो यू कांट से धृतराष्ट्र से हम अच्छे हैं, धृतराष्ट्र इज स्टिल बेटर। नहीं, धृतराष्ट्र ने विदुर की बात मान ली, गाली नहीं दी दुर्योधन को बाप कि तू पागल है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसे प्रचार करते हैं। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। आप भक्त लोग सुनते बहुत ध्यान से हो, पता नहीं सुन रहे सारे लोग। सॉरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ, आई नो दैट, बट आप फिर भी बद्धता है। आप जो अच्छी चीज ले सकते हो बुरी चीज छोड़ दो अपने लाभ के लिए, इतना समझदार बस बन जाओ कि हाँ ये बात तो सही है, उसको छोड़ दो, क्योंकि हम मुक्त जीव नहीं है ना, कुछ ना गलती तो करेंगे करेंगे। अब मैं अच्छा ही बोलना चाहूंगा तो उसमें धुआं तो आएगा, अग्नि जलाऊंगा ना मैं, तो थोड़ा धुआं तो लेना पड़ेगा। तो मेरी जो बद्धता है वो तो गलतियां मुझसे होंगी। मैं छोड़ना भी चाहूंगा तो छोड़ नहीं पाऊंगा इस जन्म में, क्योंकि मुक्त नित्य सिद्ध थोड़ी हूँ। लेकिन ये भाव देखे कि मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और भगवान की बात दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ गलती मेरे बिना चाहे भी हो जाती है, क्योंकि रजोगुण गुण तो है ना अंदर। तो ऐसे छोड़ के सोच के क्षमा कर देते हैं और अच्छा लेते हैं, जैसे कि गुणग्राही होना चाहिए, कीचड़ में से कमल ले लो, ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। कौन कौन वक्त सुन पा रहे हैं बाय द वे, लेट अस सी। जी प्रभु जी, हरे मुकुंद कृष्णा प्रिया प्रभु जी, माता जी चरण ने। प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, चलो हरे हरे कृष्णा किसने, प्रभु जी, प्रणाम। कौन कौन सुना? धृतराष्ट्र, प्रभु जी, वह सत्यभामा, सागरवत, रमा, राकेश, पूजा, मुकुंदा, भाया। ओके, सब भक्त लोग नहीं है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम